गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एनसीईआरटी क्लास 9th का जो सॉल्यूशन चल रहा है अपना मैथमेटिक्स का, उसमें आज एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 6 देखने वाले। क्वेश्चन नंबर 6, राइट द फॉलोइंग क्यूब इन एक्सपोनेंट फॉर्म। ठीक है, कुछ क्यूब के फॉर्म में अपने को वैल्यू दी गई है, उसका अपने को क्या करना है, एक्सपोनेंट फॉर्म लिखना है ना, इन एक्सपोनेंट फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, यदि फर्स्ट क्वेश्चन देखिए अपन इसका, तो क्या है, 2x प्लस 1 की पावर 3, इसका एक्सपोनेंट फॉर्म लिखना है। माय डियर स्टूडेंट, एक्सपोनेंट फॉर्म तो लिखना है, लेकिन लिखेंगे किसकी हेल्प से, अपन आइडेंटिटीज। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन देखते ही ये समझ में आना चाहिए कि इस पर आइडेंटिटीज कौन सी अप्लाई होगी, है ना। तो 2x प्लस 1 की पावर 3 है, तो यहाँ आसानी से क्लियर समझ में आ रहा है कि यहाँ पर जो है a प्लस बी की पावर 3, है ना, a प्लस बी की पावर होल 3 वाली आइडेंटिटीज अप्लाई होगी। क्या होती है, a प्लस बी की पावर 3 इज इक्वल टू a की पावर 3 प्लस बी की पावर 3 प्लस 3ab इनटू में आएगा आपका a प्लस बी। ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। लिखने के बाद अपने को कंपैरिजन करना है और a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना। तो a की वैल्यू कौन हो जाएगी, यहाँ पर a प्लस बी से देखेंगे तो ये हो जाएगी आपकी a की वैल्यू और ये हो जाएगी आपकी b की वैल्यू। मतलब a इज इक्वल टू हो जाएगा 1 और b इज इक्वल टू सॉरी a इज इक्वल टू हो जाएगा 2x और b इज इक्वल टू 1। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन में, ध्यान से देखिएगा। इक्वल टू a का स्क्वायर मतलब 2x की पावर 3, ओके, b का स्क्वायर मतलब 1 की पावर 3 प्लस 3 इंटू a मतलब 2x, b मतलब 1 और a प्लस b मतलब 2x प्लस 1। कोई दिक्कत? ठीक है, बस इसको सॉल्व करिए, यही एक्सपाउंड हो गया। इसको सॉल्व करके लिख दीजिए, 2x की पावर 3 मतलब हो जाएगा 8x की पावर 3 प्लस 1। ये ब्रैकेट पहले बाहर वाला इंटू कर लो, 3 दूनी 6x, अंदर बचा 2x प्लस 1। ठीक है, इसको और आगे करें तो ये हो जाएगा 8x की पावर 3 प्लस 1 एज इट इज, 6x का ब्रैकेट में इंटू करे तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12x का स्क्वायर प्लस 6x, है ना। क्या करें, इसको जमा लो तो ये हो जाएगा 8x की पावर 3 प्लस 12x का स्क्वायर प्लस 6x को आगे लिख दीजिए प्लस 1। ये क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, आपका आंसर। ये हो जाएगा आपका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 1 इस तरह से अपने को जो एक्सपोनेंट करने को दिया गया उसको आपको ऐसे सॉल्व करना है। क्लियर? ठीक है, सेकेंड पार्ट देखिए इसका। इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट जो है वो दिया है मेरे को 2a माइनस 3b का होल क्यूब। चलिए, सबसे पहले देखा मैंने, और अपना आइडेंटिटीज क्लियर होना चाहिए अपने को कि कौन सा लगेगा, कौन सा आइडेंटिटीज लगेगा। यहाँ पर a माइनस बी की पावर 3 वाला आइडेंटिटीज अप्लाई हो जाएगा। a माइनस बी की पावर 3 इज इक्वल टू क्या होता है, a की पावर 3, है ना, माइनस बी की पावर 3 माइनस 3ab, 3ab, a माइनस बी। ओके, कंपैरिजन करा
और ए और बी की वैल्यू निकाली तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी डियर, यहाँ 2a, एंड बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 3b, है ना। माइनस साइन कंसिडर नहीं करना है क्योंकि वो डायरेक्ट फॉर्मूले में ही दिया हुआ है। नाउ वैल्यू पुट करें तो a की पावर 3 मतलब यहाँ पर 2a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 मतलब 3b की पावर 3 माइनस 3 इंटू 2a इंटू 3b ब्रैकेट में a माइनस b मतलब 2a माइनस 3b। खत्म। इसको जो है सोल्व कर लीजिए। 2a की पावर 3 मतलब ये हो जाएगा आपका 8a की पावर 3 माइनस 3 मतलब ये हो जाएगा 27 इंटू बी की पावर 3 माइनस इसका इंटू करे 3 दूनी 6, है ना, 3 3 9 9 दूनी 18 मतलब 18a इंटू बी ब्रैकेट में जो बचा है आपका 2a माइनस 3b। इट्स ओके। आगे देखिए इसको थोड़ा सा और ब्रैकेट भी सोल्व कर सकते हो आप। 8a की पावर 3 माइनस 27 बी की पावर 3 माइनस 18 का अंदर करा तो ये हो जाएगा 36 ए स्क्वायर बी माइनस साइड जाएगा तो ये प्लस बन जाएगा और 18 का 3 में करेंगे तो आ जाएगा ये 54 ए इंटू बी का स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा आंसर। बहुत आसान है ना। क्या करना है, मेन जो कंसेप्ट डियर स्टूडेंट इसमें आपको क्वेश्चन को देखकर आइडेंटिटीज पहचानना है कि कौन सा आइडेंटिटीज लगेगा इसमें, है ना। आइडेंटिटीज लगाने के बाद आपको कंपैरिजन करके ए और बी की वैल्यू सही फाइंड आउट करते आनी चाहिए। यदि ए और वैल्यू बी की वैल्यू आ गई तो सिंपल सा कैलकुलेशन रहता है, वैल्यू पुट करो और उसको जो है सॉल्व करके बता दीजिए। ठीक है ना, उसको जो है सॉल्व करके बता दीजिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 जो चल रहा है अपना, उसका एक और पार्ट देखिए, पार्ट नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट है। पार्ट नंबर 3 इस तरह का क्वेश्चन डेफिनेटली बनता है। थर्ड पार्ट ये दिया है 3/2, है ना, 3/2 x प्लस 1 का होल क्यूब। ठीक है, वैल्यू कुछ भी दो, अपने को तो आइडेंटिटीज पहचानते आना चाहिए। कौन सी आइडेंटिटीज लग रही है डियर, सिंपल सी बात है, a प्लस बी की पावर 3 वाली वापस लग जाएगी। a प्लस बी की पावर 3 इजिकल टू a की पावर 3 प्लस बी की पावर 3। मैं हर बार लिखता हूं ताकि आपको ये चीजें याद हो जाएगी और याद हो भी जाना चाहिए। 3ab a प्लस बी, है ना, a की पावर 3 प्लस बी की पावर 3 प्लस 3ab कंपेरिजन करेंगे। कंपेरिजन करके वैल्यू फाइंड आउट करिए दी तो a की वैल्यू कौन है यहाँ पर 3/2 इंटू एक्स एंड बी की वैल्यू देखी तो क्या है 1। ठीक है, वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ। चलिए इक्वल टू ए की पावर 3 मतलब 3/2 इंटू एक्स का पावर 3, बी की पावर 3 का मीनिंग है 1 की पावर 3, है ना। 3 इंटू ए मतलब 3/2 इंटू एक्स, बी मतलब 1 इंटू ए प्लस बी मतलब 3/2 एक्स प्लस बी मतलब 1। क्लियर। आगे देख लीजिए, इसका इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा डियर 27 अपॉन ये हो जाएगा 8x की पावर 3 प्लस 1, है ना, प्लस 3 3 9 बाई 2 एक्स इंटू में आएगा 3/2 इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, इसको और अगर इजी करना है तो 27 डिवाइड 8x की पावर 3 प्लस 1 प्लस 9 का इसमें जाएगा तो ये हो जाएगा 9 तिया 27, नीचे हो जाएगा 4 और ये x की पावर 2
इसमें होगा तो 9/2 इंटू एक्स। ठीक है, अगर इसको आप ऐड करना चाहो तो ये आ जाएगा 27 डिवाइड एक्स की पावर 3 प्लस 27/4 एक्स की पावर 2 को आगे लिख दीजिए प्लस 9/2 इंटू एक्स प्लस 1। माई डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, ओनली आपको जो है प्रोडक्ट इनटू जो कैलकुलेशन है सिंपल सा वो आसान से आना चाहिए। चलिए इसका एक और पार्ट है, पार्ट नंबर 4 तो देखते हैं। ये है x माइनस 2/3 y की पावर पूरे की पावर है 3। देखते ही अपने को सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि इसमें आइडेंटिटीज कौन सी लगेगी। दिख रहा है a माइनस बी की पावर 3 वाली लगेगी, है ना। क्या होता है a की पावर 3 माइनस बी की पावर 3 माइनस 3ab इंटू ब्रैकेट में बी a माइनस बी। ठीक है, कंपैरिजन करा, वैल्यू निकाली यदि a की तो क्या हो जाएगी, यहाँ a की वैल्यू है डियर x और जो b की वैल्यू है वो है 2/3 इंटू वाई। 2/3 इंटू वाई, कोई दिक्कत। वैल्यू पुट करे यदि अपन इसमें तो a का क्यूब मतलब x की पावर 3 माइनस b का क्यूब मतलब 2/3 इंटू वाई की पावर 3 माइनस 3 इंटू ए मतलब एक्स, बी मतलब आपका 2/3 इंटू वाई। ब्रैकेट में देखो तो a माइनस बी, ए कितना है x माइनस बी मतलब 2/3 इंटू वाई। ठीक है, आगे देखते हैं, चलिए x की पावर 3 माइनस 2 का 3 स्क्वायर क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 8 अपॉन में 27 इंटू वाई का स्क्वायर माइनस, यहाँ पर देखोगे तो 3 ऊपर भी है 3 नीचे भी, तो ये 3 से 3 तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बाकी प्रोडक्ट कर दीजिए तो 2 बचा है और एक्स वाई बचा है, मतलब सिंपल सा 2xy आ जाएगा केवल, है ना। ब्रैकेट के अंदर जो है आपका x माइनस 2/3 इंटू वाई है ही सही। ठीक है, आगे देखोगे तो इसको ब्रैकेट को भी ओपन कर लेंगे अपन, x की पावर 3 माइनस 8/27 इंटू वाई की पावर 2 माइनस 2x का स्क्वायर इंटू वाई माइनस यहाँ जाके प्लस बन जाएगा और ये हो जाएगा 2 दूनी 4 एक्स वाई का स्क्वायर, है ना। अपॉन में क्या रहेगा 3 रहेगा इसे। ये आपका हो जाएगा आंसर, ये आपका आंसर। तो माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 के ये 4 पार्ट थे, पूरे के पूरे बेस्ड थे आपके आइडेंटिटीज पर। दो टाइप की आइडेंटिटीज जो आपको पता होनी चाहिए, a प्लस बी की पावर क्यूब तो उसका होता है ए स्क्वायर प्लस ए की पावर 3 प्लस बी की पावर 3 प्लस सी की प्लस सॉरी माइ प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, है ना। इससे अपन ने क्वेश्चन सॉल्व करे और a माइनस बी की पावर होल 3 वाला भी जो आइडेंटिटीज है वो भी यूज होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको आइडेंटिटी सही मालूम होना चाहिए, कंपैरिजन कर कर ए और बी के वैल्यू निकालनी चाहिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, बस इन चीजों पर ध्यान दीजिए, क्या करना है, क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएगा ना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। देखिए एक्सरसाइज जो है थोड़ी सी बड़ी है ना, लेकिन इससे क्वेश्चन डेफिनेटली बनता है, इसलिए इसको थोड़ा आराम से अपन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7
दिया हुआ है मेरे को, इवेल्युएट द फॉलोइंग यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटीज, है ना। इवेल्युएट करके बोला मतलब सिंपल सा एक आइडेंटिटीज अप्लाई करनी है और जो वैल्यू है वो निकाल के बताना, सिंपल सी ये बात है। कैसे इवेल्युएट करेंगे देखिएगा ध्यान से। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, 99 की पावर 3, 99 की पावर 3, ठीक है। अब इस 99 की पावर 3 को सबसे पहले तो मैं लिख सकता हूं 100 - 1 की पावर 3, कोई दिक्कत है ना। मेरे को ये बनाना पड़ेगा, तो ये एक आइडेंटिटीज के फॉर्म में तभी बन पाएगी जब इसको ऐसा लिखूंगा। कौन सी आइडेंटिटीज अप्लाई होगी, क्लियर समझ में आता है कि a - b की पावर 3 जो अभी पढ़ का है वो लग जाएगी इसमें। फिर से लिख के देख लीजिए क्या है, तो ये a - b की पावर 3 इज इक्वल टू a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 माइनस 3ab इंटू a - b। क्लियर। कंपैरिजन करा, ए और बी की वैल्यू निकाली। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर 100 और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, ठीक है। वैल्यू पुट करी डियर यहाँ पे 100 की पावर 3 माइनस 1 की पावर 3 माइनस 3 इंटू 100 इंटू 1 इंटू ए मतलब 100 - 1, ठीक है। आगे सॉल्व करा तो 100 की पावर 3 मतलब कितने 6 आ जाएंगे 6, है ना। -1 माइनस इसका इंटू करा तो ये बन गया 300 और ब्रैकेट में आ गया दोस्त 99। क्लियर। आगे सॉल्व करा तो ये 100 40 एंड 60 -1 माइनस इसका इंटू कर दीजिए, है ना। तो ये 2 जीरो इधर पहुंच गए, 3 - 27 की 7 हाथ की 2, 3 - 27 और 2 - 29, ये आ गया 29700। फाइनली जब इसको तुम सॉल्व करोगे तो वैल्यू आपको मिलेगी 97। आप कैलकुलेशन करके जरूर देखिएगा, साइड में गलत आंसर मत दीजिए। यहाँ तक आने के बाद आप लोग गलत आंसर मत करके आना, डायरेक्ट कुछ भी वैल्यू अंदाजा लगा के नहीं लिखना है आपको, है ना। पूरा कैलकुलेशन करके ही लिखना, है ना। मेरे को ये पता है तो मैंने आपको डायरेक्ट आंसर लिख दिया, लेकिन आपको पूरा कैलकुलेशन करके आंसर लिखना है। क्लियर है, ठीक है। नाउ इसी का सेकेंड पार्ट देखिए, देखो क्या दिया 102 की पावर 3। क्या लिख सकता हूं मैं इसको 102 को, है ना। जो आसान हो वो लिखिए, 100 + 2 लिखो, बहुत आसान होगा, है ना। 100 + 2, क्योंकि अपने को तो सब में कहीं ना कहीं आइडेंटिटीज पता है। इसके लिए कौन सी आइडेंटिटीज लगेगी, तो सिंपल सी बात है कि a + b की पावर 3 वाली लग जाएगी, है ना। तो यहाँ हो जाएगा a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस 3ab, ब्रैकेट के अंदर लिख दो a + b, है ना। कंपैरिजन करके यदि ए और बी की वैल्यू यहाँ फाइंड आउट करना चाहो तो क्या मिल जाएगी डियर, ए इज इक्वल टू मिल जाएगा वापस 100 आपका, एंड बी इज इक्वल टू इस बार 2, ठीक है। वैल्यू पुट करें इसमें तो ए की पावर 3 इक्वल टू ए की पावर मतलब 100 की पावर 3 प्लस बी की पावर 3 मतलब 2 की पावर 3 प्लस 3ab, 3ab मतलब 100 इंटू बी मतलब 2, a + b मतलब 100 + 2। कोई दिक्कत, आसान है। बस यहाँ पर आपको कैलकुलेशन करना है, जब 100 की पावर 3 करोगे तो कितने जीरो आ जाएंगे 6 जीरो आ जाएंगे, प्लस 2 की पावर 3 मतलब 8, है ना। ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यू का करोगे तो ये आ जाएगा 600 और अंदर बचेगा 102, ठीक है। अगेन ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 प्लस 8, है ना। 600 का अंदर इंटू करना है आपको,
जब 600 का अंदर इंटू करोगे तो ये बन जाएगा 61200, है ना। इन सबको जोड़ोगे डियर तो आंसर आ जाएगा आपका लगभग 1061,208। ये आपका आंसर रहेगा। ये आप जोड़ के देख लीजिएगा, ठीक है। तो आइडेंटिटीज अभी तक जितने भी क्वेश्चन करे, मैंने दो ही टाइप की आइडेंटिटीज अप्लाई करी, है ना, ए माइनस बी या ए प्लस बी वाली। चलिए क्वेश्चन नंबर, इसी का एक और पार्ट है वो भी देख लेते हैं, थर्ड वाला। क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट देख लेते हैं क्या है, देखिए। ओके, थर्ड पार्ट दिया है 998 की पावर 3। क्या लिख सकता हूं मैं इसको, 1000 -2 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, है ना। 1000 -2 में आसानी से लिख सकता हूँ। कौन सी आइडेंटिटीज अप्लाई होगी, है ना, ए माइनस बी वाली। ए माइनस बी की पावर 3 इजिकल टू होता है ए की पावर 3 माइनस बी की पावर 3 माइनस 3ab, ब्रैकेट के अंदर है ए माइनस बी। कंपेरिजन करो डियर, तो ए की वैल्यू क्या मिलेगी यहाँ, ए इज इक्वल टू 1000 एंड बी इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 2। ठीक है, वैल्यू पुट कर दीजिए। ए की वैल्यू पुट करी मतलब 1000 की पावर 3, ध्यान रहे। बी की पावर मतलब 2 की पावर 3 माइनस 3 इंटू ए बी, 3a, ए मतलब हाँ 1000, बी मतलब 2, ए माइनस बी मतलब 1000 माइनस बी। क्लियर, ये हो गया आपका। बस इसका कैलकुलेशन कर दीजिए, जब 1000 की पावर 3 करते तो कितना जीरो आएगा दोस्त, 9 जीरो, कितना 9, तो ये 9 जीरो आ गए। 2 की पावर 3 करेंगे तो 8, ये हो जाएगा 6000, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 998, कोई दिक्कत, है ना। अगेन यहाँ है 10 की पावर, चलो यहाँ इसको मैं इसको पावर के फॉर्म में लिख सकता हूँ ऐसा, 10 की पावर 9 -8 माइनस 6000 का 998 में इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा 598800। ठीक है, जब इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो वैल्यू आपको मिलेगी 9940111992। ये अब होगा आपका आंसर डियर, है ना। तो ये क्वेश्चन जो है वो केवल एक आइडेंटिटीज पर बेस्ड है, लेकिन आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन भी जरूर करना होगा डियर, ठीक है। क्योंकि कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, आपको कैलकुलेशन जरूर आना चाहिए। वहां एग्जाम में आप लोगों को कैलकुलेटर अलाउड नहीं रहेगा, आपका कैलकुलेशन जो है स्ट्रांग होना चाहिए, आसानी से आपको बनना चाहिए। एक्सरसाइज जो 2.5 अपनी चल रही है, इस 2.5 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, फैक्टोराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग, है ना। सिंपल सा अपने को क्या करना है, फैक्टोराइज करना है। ईच ऑफ द फॉलोइंग मतलब देखते जाएंगे एक एक क्वेश्चन को क्या क्या दिया हुआ है, अपने को फैक्टोराइज करते जाना है ना।
सिंपल नहीं है, लेकिन देखिए क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट क्वेश्चन दिया है डियर, ये जो फैक्टराइज करने वाले ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रहे। आप इसको वेरी आईएमपी क्वेश्चन बोल सकते हैं, इसमें से क्वेश्चन डेफिनेटली बनता है ना। पहला क्वेश्चन है 8 a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस 12a का स्क्वायर इंटू बी प्लस 6ab का स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, अभी तक जैसे अपने को एक ब्रैकेट देता था उसका अपन एक्सपाउंडेड फॉर्म लिखते थे, लेकिन इसमें क्या करा उन्होंने, अपने को एक्सपाउंडेड फॉर्म दे दिया है ना। एक्सपाउंडेड फॉर्म दिया है, अपने को फैक्टर में, एक फैक्टर में उसको लाना है, उसके बाद फैक्टराइज करना है। क्वेश्चन ये है, ठीक है। तो पहले अपने को सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में एक्सपाउंडेड फॉर्म को देख के ये समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर आइडेंटिटीज कौन सी अप्लाई हुई है। जब तक अपन ये फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे तब तक अपन ए और बी का वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, ए और बी की वैल्यू कंपैरिजन करके नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। तो इतना क्लियर है। अब इन क्वेश्चन को कैसे पहचाने, तो इतना क्लियर है कि यहाँ पर जो पावर है वो 3 है और 3 है, इसका मतलब कहीं ना कहीं क्यूब वाला आइडेंटिटीज अप्लाई हुआ है। इतना तो क्लियर हो गया क्यूब को देख के कि क्यूब वाला। अब प्लस प्लस साइन है, इसका मतलब क्यूब वाले में प्लस साइन वाला आइडेंटिटीज यूज हुआ है। अब क्यूब है तो क्यूब वाला ही आइडेंटिटीज यूज होगा, स्क्वायर वाला तो यूज होगा नहीं, है ना। तो यदि क्यूब वाला आइडेंटिटीज यूज होगा डियर, तो देखते हैं ना कौन सा आइडेंटिटीज होता है क्यूब वाला। a+3 की पावर क्या होता है, a+b की पावर 3 क्या होता है। तो ये अपन ने ऐसा देखा है भैया कि a की पावर 3, अभी तक जो मैंने लिखा जितने बार, b की पावर 3 प्लस 3ab ब्रैकेट में a+b। लेकिन आपको ध्यान हो तो जब मैंने इसको शुरुआत में आपको समझाया था आइडेंटिटीज को, तो इसका एक और फॉर्म भी तो लिखा था, है ना। इसका एक और फॉर्म लिखा था क्या, a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस, इसको मैंने 3ab कॉमन निकाला था। तो कॉमन निकालने से पहले क्या स्टेप थी, 3a का स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर, यही थी ना। ध्यान से देखोगे तो आपका जो क्वेश्चन दिया है ये इसी आइडेंटिटीज के सेकेंड फॉर्म को पूरी तरह से सेटिस्फाई कर रहा है। एक में a स्क्वायर एक में b स्क्वायर है, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो इसका आंसर क्या होता है, अपने को पता है कि a+b की पावर 3 होता है। तो अपन कंपैरिजन करके पहले ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू यहाँ देखिए, कैसे देखोगे, तो यहाँ देख लीजिए, इस वाली इक्वेशन को पहले ऐसे लिख लीजिए, इस फॉर्म में लिख लीजिए। इक्वेशन जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको ऐसा लिखिए, देखिए 2a की पावर 3 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत, प्लस b की पावर 3 लिख सकता हूँ, नो डाउट, प्लस 3 अपने तरफ से लिखो और इनटू में लिखो 2a का पावर 2 इंटू बी प्लस, वापस यही बन जाएगा, 2 दूनी 4 और 4 3 12, a का स्क्वायर b बन जाएगा। 3 अपने तरफ से और यहाँ लिख दो 2a इंटू b की पावर 2। अब कंपैरिजन करोगे तो आसान रहेगा। देखो a की जगह पर, मतलब ये a का स्क्वायर है ना, 2a है, और b की जगह पर कौन है, b है। तो a और b की वैल्यू मिल गई मेरे को। यदि a और b की वैल्यू मिल गई तो इसका आंसर क्या होता है इस इक्वेशन का, a+b की पावर 2, a+b की पावर 3 है ना। इसका मतलब यहाँ a की वैल्यू 2 है प्लस b है की पावर 3। माय डियर स्टूडेंट, इसके फैक्टर कर दीजिए,
इसके फैक्टर कितने हो सकते हैं? इसको पावर 3 है तो इसको 3 बार लिख सकते हैं, 2a+3, सॉरी b, 2a+b एंड 2a+b। बात समझ में आई आपको? तो जो है कि यहाँ 3 फैक्टर हो जाते हैं, इसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन करना। ये आपका आंसर है। समझ में आया? यहाँ पर भी आइडेंटिटीज का खेल है, लेकिन यहाँ थोड़ा पहचानना पड़ेगा। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, एक और क्वेश्चन देखते हैं। 8a³ माइनस b³ माइनस 12a² इंटू बी प्लस 6ab² है ना, प्लस 6ab²। अब इस क्वेश्चन में आप देखोगे तो आपको आइडेंटिटीज कौन सी अप्लाई होगी ये देखना है। ठीक है, सबसे पहले आपको पहचानना है कि आइडेंटिटीज कौन सी अप्लाई होगी। क्लियर दिख रहा है कि a³ और b³ है, मतलब क्यूब वाली होगी, और माइनस साइन है मतलब माइनस वाली होगी। इतना तो क्लियर है, स्क्वायर वाली तो होगी नहीं। तो माइनस वाली और क्यूब वाली अपन क्या करें, आइडेंटिटीज लिख के देख ले थोड़ा सा, तो और आसान हो जाएगा, है ना। क्या होती है अपने पास, अपन ने एक आइडेंटिटीज पढ़ी है, a−b³ इज इक्वल टू a³ माइनस b³ माइनस 3a² इंटू बी। डायरेक्ट उसका सेकेंड फॉर्म लिख रहा हूं, इंटू 3ab²। कोई दिक्कत है ना, ये हो जाएगी। इस वाली पहली जो आपका क्वेश्चन दिया उस इक्वेशन को किस फॉर्म में लिख सकता हूं मैं, ध्यान से देखिएगा। 8a³ है, इसका मतलब मैं इसको 2a³ लिख सकता हूँ, माइनस b³ लिख सकता हूँ, माइनस 12ab को इस तरह से तोड़ना है तो क्या करूं मैं, 3 अपने तरफ से लिखूं और a² मतलब 2a² प्लस b इंटू बी, तो ये लिख दिया मैंने b प्लस, है ना, 3a अपने तरफ से मतलब 3 अपने तरफ से 2a इंटू b²। बात क्लियर है डियर स्टूडेंट? अब जो है आप आसानी से कंपैरिजन करके ए और बी का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। ए का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पर 2a, है ना, और बी का वैल्यू क्या हो जाएगा b। तो ए और बी का यदि वैल्यू मिल गया तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से a प्लस बी की पावर जो 3 है, सॉरी a माइनस, है ना, a माइनस बी की पावर जो 3 है इसमें वैल्यू पुट कर देता हूं, तो ये हो जाएगा 2a माइनस बी की पावर 3। इसके फैक्टर कर दीजिए, इसके फैक्टर करोगे तो 3 बार लिख सकता हूं इसको सेम, 2a माइनस बी, 2a माइनस बी एंड 2a माइनस बी। यही तो होता है फैक्टराइजेशन करना, यही होता है फैक्टराइजेशन करना। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सेकेंड पार्ट भी आपका कंप्लीट होता है यहाँ पे, फैक्टराइज करने वाला। कुछ और क्वेश्चन है इसमें, देखते हैं। चलिए माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, है ना, इतना टफ नहीं है, सारे के सारे आसान है। आपको केवल आइडेंटिटीज इस तरीके से पता होना चाहिए कि आपको देखते ही आसानी से समझ में आए कि कौन सी आइडेंटिटीज अप्लाई होगी। ठीक है, समझ में आना चाहिए कि कौन सी आइडेंटिटीज अप्लाई होगी इस पर। अगर वो पता चल जाता है तो फिर कंपैरिजन करके ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करिए, और जो पूछा है वो आसानी से आप उसको बता सकते हो। क्लियर? चलिए कुछ और क्वेश्चन है, देखते हैं। क्वेश्चन थर्ड पार्ट देखिए इसी क्वेश्चन का। थर्ड पार्ट क्या दिया है, थर्ड पार्ट लिखा है 27 माइनस
125 ए की पावर 3 माइनस 135 इंटू में ए प्लस 225 इंटू ए का स्क्वायर, ठीक है, इंटू ए का स्क्वायर। सबसे पहले अगर इसको मैं आइडेंटिटीज देखना चाहूं तो क्यूब है, ये 27 है। इसको थोड़ा सा जो है आसान करे इसको, इस इक्वेशन को, ये 27 को मैं 3 की पावर 3 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत है क्या? है ना। इस 125 को मैं 5 ए की पावर 3 ऐसा लिख सकता हूँ, है ना। माइनस 3 अपने तरफ से लिखा, और ए की पावर 3 मतलब 3 की पावर 3 इंटू बी मतलब 5 ए प्लस 225 को यदि तोड़ना है तो 3 अपने तरफ से, ए एज इट इज, एंड बी की पावर 3 मतलब 5 ए की पावर 3, सॉरी 2, यहाँ भी आ जाएगा 2, है ना। माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसा लिखने से अपने को पता चल गया कि आइडेंटिटीज जो आसानी से इसमें लग रही है वो ए की पावर 3 माइनस बी की पावर 3 माइनस 3 ए का स्क्वायर इंटू बी प्लस 3 ए बी का स्क्वायर, यही बन रहा फॉर्म। और इस फॉर्म का आंसर क्या होता है? ए माइनस बी की पावर 3, यही होता है। कंपैरिजन करा तो ए की वैल्यू कौन हो यहाँ पे 3, और बी की वैल्यू कौन है 5 है ना। तो इसको अपन इस वैल्यू में पुट करें, ए माइनस बी की पावर 3 इज इक्वल टू ए मतलब 3, बी मतलब 5 पूरे की पावर 3, है ना। इसको फैक्टोराइज करेंगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस 5 3 माइनस 5 एंड 3 माइनस 5 क्लियर। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत आसानी से आपका कंप्लीट हो जाता है। इसी का फोर्थ पार्ट देख लीजिए। ये दिया है अपने को 64 ए की पावर 3 माइनस 27 बी की पावर 3 माइनस 144 ए स्क्वायर बी प्लस 108 ए बी का स्क्वायर, ठीक है। अगेन लगभग सेम क्वेश्चन है ना, माइनस साइन वाले ही है। सेम आइडेंटिटीज मेरे हिसाब से इसमें अप्लाई होगी। कौन सी आइडेंटिटीज अपन ने अप्लाई करी थी? यही वाली अभी लिखी, ए की पावर 3 माइनस बी की पावर 3, है ना। माइनस में क्या 3 ए का स्क्वायर इंटू बी माइनस, सॉरी यहाँ प्लस आता है 3 ए बी का स्क्वायर, क्या होता है, किसका आंसर ये है? ए माइनस बी की पावर 3, ठीक है। चलिए अपनी इक्वेशन को मॉडिफाई करते हैं। पहली जो 64 ए की पावर 3 दिया है उसको ऐसा लिख लीजिए 4 ए की पावर 3 माइनस बी मतलब यहाँ पर आ जाएगा 3 बी की पावर 3 माइनस 3 अपने तरफ से लिखता हूँ, ए लिखता हूँ 4 ए, उसका करता हूँ इसको और ब्रैकेट में इंटू 3 बी प्लस 3 अपने तरफ से, ए इज इट इज मतलब 4 ए इज इट इज इंटू बी मतलब 3 बी का स्क्वायर। कोई दिक्कत है? बहुत आसान है ना। तो यहां से जो इक्वेशन बन जाएगी, जो आपका किसका आंसर होगा, ए माइनस बी की पावर 3, तो यहाँ रखेंगे ए की वैल्यू तो 4 ए माइनस बी मतलब 3 बी का क्यूब। फैक्टर कर दीजिए डियर, इसके फैक्टर करोगे आप, है ना, तो क्या क्या हो जाएंगे फैक्टर, 4 a माइनस 3 बी, फिर 4 a माइनस 3 बी, और एक और लिख दीजिए 4 a माइनस 3 बी, तीन फैक्टर हो जाएंगे। इसको बोलते हैं फैक्टोराइजेशन करना, है ना। तो कोई इक्वेशन दिए उसमें कौन सी आइडेंटिटीज अप्लाई हो रही है उसको पहचानना, कंपैरिजन करके ए और बी के वैल्यू फाइंड आउट करना, फिर उसको जो है फैक्टर करना, इस क्वेश्चन में
मेन कंसेप्ट ये है ना। सारे क्वेश्चन में अपन ने कहीं ना कहीं फैक्टराइजेशन इस तरीके से करना सीखा। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, देख लीजिए वो भी। लास्ट पार्ट 5th नंबर दिया है उन्होंने, 27 p की पावर 3 माइनस 1 डिवाइड 216 माइनस 9/2 इंटू पी का स्क्वायर प्लस 1/4 इंटू पी। देखिए क्वेश्चन भले ही आपको टफ लग रहा है लेकिन बहुत आसान है। सबसे पहले क्वेश्चन को देख के पहचान लीजिए कि आइडेंटिटीज कौन सी लगेगी, है ना। तो अभी तक जो अपन ने आइडेंटिटीज अप्लाई करी, है ना, माइनस माइनस है और पावर 3 है, तो पता चल रहा है कि एक आइडेंटिटी 3 वाली ही लगेगी, है ना। क्या पढ़ी अपन ने उसको पहले लिख लेते हैं तो थोड़ा सा कंपैरिजन करके आसान हो जाता है। ए की पावर 3 माइनस बी की पावर 3 माइनस 3a का स्क्वायर इंटू बी प्लस 3ab का स्क्वायर। ये किसका फॉर्म है? a माइनस बी की पावर 3 का एक्सपोनेंट फॉर्म है। क्लियर है? इसका क्या हो गया? ये एक्सपोनेंट फॉर्म हो गया। अब अपनी इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करें। 27p की पावर 3 है, यदि मैं इसको 3p की पावर 3 लिख दो कोई दिक्कत नहीं, है ना। 1/216 है, इसको मैं 1/6 की पावर 3 लिखता हूं तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। माइनस 3 अपने तरफ से इस वाली इक्वेशन में फिट कर रहा हूं मैं, ध्यान रख। 3 अपने तरफ से, ए का स्क्वायर ध्यान से देखिए, ए का स्क्वायर मतलब 3p का स्क्वायर इंटू बी एज इट इज मतलब 1/6, है ना, प्लस 3 अपने तरफ से, ए मतलब 3p और b का स्क्वायर मतलब 1/6 का स्क्वायर। कोई दिक्कत है क्या? है ना, 1/6 का स्क्वायर। आगे सॉल्व करा तो इस फॉर्म में लिखने के बाद अपने को ए और बी की वैल्यू आसानी से मिल जाएगी। ए की वैल्यू क्या मिल जाएगी यहाँ? 3p। एंड बी की वैल्यू मेरे को क्या मिल जाएगी यहाँ पे? 1/6, है ना। तो अपने पास जो वैल्यू है a माइनस बी की पावर 3 इज इक्वल टू ए बोले तो 3p माइनस 1/6 का पावर 3। ठीक है, इसके फैक्टर कर दीजिए डियर स्टूडेंट। फैक्टर क्या आ जाएंगे? 3p माइनस 1/6 एक हो गया, 3p माइनस 1/6 सेकेंड हो गया, एंड थर्ड फैक्टर इज 3p माइनस 1/6। क्वेश्चन बहुत अच्छा था। क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह का क्वेश्चन डेफिनेटली बनता है ना। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। इसके आगे और कुछ इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन है जिनको मैं नेक्स्ट क्लास में लेके आऊंगा। ओके, थैंक यू।